हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर, और हम पढ़ रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आपको तो पता ही है इस बार सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कितने मार्क्स से पूछने वाले हैं, वो वेटेज बढ़ा दिया है। 50% जो होंगे क्वेश्चंस वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। पहले ये कितने थे, 40% थे, अब 50 हो चुके हैं। तो हमें ये क्वेश्चंस भी तो देखने जरूरी है, क्योंकि क्या पता क्या पूछ लें, है ना। तो चलिए कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जहां पे आपको रटी रटाई नहीं, आपको अपना दिमाग चलाना है। Can you consider cell division as a type of reproduction in a unicellular organism? Give one reason. Okay? तो हाँ, हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि जो सेल डिवीजन है उसको हम रिप्रोडक्शन ले सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब अमीबा में क्या होता है, सेल स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और वो क्या है, वो भी तो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिजन है। तो मैं तो इस क्वेश्चन से बिल्कुल सहमत हूँ, इस स्टेटमेंट से। क्या? Yes, because it results in the formation of two daughter cells. सेल डिवीजन में क्या फॉर्म होता है, दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। सेल जो है वो स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर सेल्स बनाता है। ओके, दैट इज इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये डॉटर सेल में बन गया, दैट मीन्स एक डॉटर सेल में बना, दो डॉटर सेल बना, और हर एक डॉटर सेल जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म होगा। ओके, तो क्या हुआ, ये रिप्रोडक्शन तो हुआ कि एक सेल से क्या बन गए, दो नए ऑर्गेनिज्म बन गए। अब अमीबा जो है, कहीं लिखा है क्या, नहीं, अब जो अमीबा होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एक ही सेल प्रेजेंट है इसमें। ओके, अब क्या करेगा रिप्रोडक्शन में, अपने सेल डिवीजन से ही तो सेल को स्प्लिट कर देगा और दो डॉटर सेल बनाएगा। तो यही बात तो पूछी है यहाँ पे और यही बात एक्सप्लेन करी है। ओके, और कैसे सेल डिवीजन करेगा बेचारा, रिप्रोड्यूस करेगा। नाउ क्वेश्चन 2, व्हाई इज फर्टिलाइजेशन नॉट पॉसिबल विदाउट पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन क्यों जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, ये पूछा गया है। तो भाई क्या होता है कि पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है पोलिन ग्रेन्स का एंथर से कहाँ, स्टिग्मा पे। अब जब पॉलिनेशन ही नहीं हुआ है, जब पोलिन ग्रेन्स ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए पॉलिनेशन होना जरूरी है। ओके, इन अ फ्लावर fertilization requires both male and female gametes. फ्लावर में भी जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, किसी भी केस में फर्टिलाइजेशन का मतलब भी है कि उसमें मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों ही प्रेजेंट है। ओके, तो क्या जरूरत है, दोनों की जरूरत है। इफ पॉलिनेशन डज नॉट, अगर अब पॉलिनेशन ही नहीं हुआ, ट्रांसफर ही नहीं हुआ पोलन ग्रेन्स का, पोलन ग्रेन्स पहुंचे ही नहीं स्टिग्मा तक, भैया तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, होगा ही नहीं। इफ पॉलिनेशन डज नॉट, अगर मेल गैमीट्स विल नॉट बी अवेलेबल, हेंस फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस। ओके, पोलन ग्रेन्स पहुंचे ही नहीं, मेल गैमीट्स पहुंचे ही नहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, तो फिर फर्टिलाइजेशन क्या होगा। फर्टिलाइजेशन का तो मतलब ही यही है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, राइट। इसलिए फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a bisexual flower, in spite of the young stamens being removed artificially, the flower produce fruits. How is it possible? अब ये बताया गया है कि ये bisexual flower है। bisexual flower कौन से होते हैं, ऐसे फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि स्टेमन और पिस्टल दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब ये बोला गया है कि फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। उनमें से अगर स्टेमन को हमने हटा दिया, ओके, आर्टिफिशियली, मतलब हमने अपने हाथों से हटाया, नेचुरली टूट नहीं गया वो, हमने अपने हाथों से हटाया है, उसको रिमूव करा है, द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट। तब भी स्टेमन हटाने के बाद भी फ्लावर जो है फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है, और हमें तो पता है फ्रूट कब प्रोड्यूस होता है, जब एम्ब्रियो बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, ये बात पूछी गई। अब स्टेमन हटा दिया है, स्टिग्मा तो प्रेजेंट है। अब जो
उस पर्टिकुलर फ्लावर का जब स्टेमन हटा दिया तो दूसरा फ्लावर तो होगा, दूसरे फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उस फ्लावर के, ये वाले फ्लावर के स्टिग्मा तक आ गए होंगे पॉलिनेशन के थ्रू, इसलिए क्या हुआ, फ्रूट प्रोड्यूस हुआ, फ्रूट बना। दिस इज बिकॉज द पिस्टल इज इंटैक्ट ड्यू टू विच क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। हमने सिर्फ क्या हटाया था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हटाया था, स्टेमन हटाया था, पिस्टल तो उसी फ्लावर में था, पिस्टल को तो हटाया नहीं था, स्टिग्मा तो था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो था। अब दूसरे फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इस फ्लावर के स्टिग्मा तक आ गए। क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन के कारण इन्होंने फर्टिलाइजेशन किया और फ्रूट फॉर्म हुआ। ओके, due to which cross pollination takes place leading to fertilization and formation of fruit। तो ये बात हुई हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4। व्हाट इज फ्यूनरल ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। अब ये फ्यूनरल क्या होता है, फ्यूनरल का मतलब होता है बर्निंग ऑफ डेड पर्सन, डेड बॉडीज, ओके, जिसको हम अंतिम संस्कार बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उनके फ्यूनरल को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, menstruation is also called funeral of egg since it is not fertilized। अब जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो उसको अब बॉडी से रिमूव करना है, तो वो किसके थ्रू बाहर आता है, मेंस्ट्रुएशन के थ्रू बाहर आता है। और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ब्लड और म्यूकस का मिक्सअप होता है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग और क्या होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, थिक लाइनिंग होती है, वो भी रिलीज होती है। ओके, तो ये होता है क्या, funeral of unfertilized egg। Next question, why does bread mold grow profusely on a moist slice of bread rather than on a dry slice of a bread। अब यहाँ पे पूछा है कि जो ब्रेड मोल्ड है वो क्यों ज़्यादा मॉइस्ट स्लाइस, जो ब्रेड की मॉइस्ट स्लाइस होती है, ठीक है, उसमें जल्दी ग्रो करती है एज कम्पेयर टू जो सूखी सख्खड़ ब्रेड होती है उसमें, ठीक है। जो गीली ब्रेड है उसमें ब्रेड मोल्ड ज़्यादा जल्दी क्या होंगी, ग्रो करेंगी, डेवलपमेंट शो करेंगी। वहीं जो ड्राई है, सूखी ब्रेड है, उसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ब्रेड मोल्ड को फेवरेबल कंडीशन होता है, जब भी उनको मॉइस्ट कंडीशन मिलती है वो जल्दी से ग्रोथ दिखाने लगते हैं। ओके, मॉइस्चर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ हाइफी। हाइफी वाला पार्ट कौन सा होता है मैं बताती हूँ। ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज हाइफी। ओके, moistened bread slice offers both moisture and nutrients to the bread mold। अब ये जो ब्रेड है, moistened ब्रेड है, जो गीली ब्रेड है, वो क्या करती है, वो क्या प्रोवाइड करती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है ब्रेड मोल्ड को, जिसके कारण वो डेवलपमेंट शो करते हैं, hence it grows profusely। ओके, dry slice of bread offers nutrients but not moisture, hence hyphae fail to grow। अब dry slice जो है उनमें nutrients तो होते हैं बट moisture नहीं होता है बेचारों के पास, तो हाइफी जो है वो ग्रोथ ही नहीं कर पाती है। ओके, तो हाइफी के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, मॉइस्चर। हम देखते हैं कि बारिश के टाइम पे ना ब्रेड और जो खाना होता है वो ज़्यादा खराब होता है, ब्रेड और रोटी जो है वो जल्दी खराब होती हैं। Okay, next question, which process taking place in the nucleus of cell leads to variation in the offspring during reproduction। वेरिएशन कैसे आता है, जब डीएनए कॉपी होता है, डीएनए कॉपिंग के टाइम पे वेरिएशन आता है, और ये कहाँ हो रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ओके, तो इसमें यही पूछा गया था, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है जिसके कारण हमें ऑफस्प्रिंग में, प्रोजनी में, बच्चों में वेरिएशन देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो क्या होता है, डीएनए कॉपिंग के टाइम में कभी कभी वेरिएशन आ जाता है। अगर एसेक्सुअल की बात करें, सेक्सुअल में तो वेरिएशंस आ ही जाते हैं, और उस कारण से जो है, उस कारण से मैं वही बोल रही थी कि वेरिएशन हमें इसी कारण से देखने को मिलते हैं। ओके, तो आंसर क्या है इसका, डीएनए कॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज जॉइनिंग ऑफ स्टॉक एंड सायन इन ग्राफ्टिंग टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। ओके,
क्या होता है, कौन सी टेक्निक होती है जिसके कारण हम स्टॉक और सायन को ग्राफ्ट कर सकते हैं। ओके, डिफाइन द टर्म स्टॉक एंड सायन, हमें सायन और स्टॉक को डिफाइन करना है। और एक एक नेम वन पॉजिटिव ट्रेट ईच ऑफ द प्लांट कंट्रीब्यूटिंग सायन एंड स्टॉक शुड हैव। ओके, तो हमें एक एक ट्रेट बताना है प्लांट का, जो प्लांट से हमने, जिस प्लांट से हमने स्टॉक लिया है और जिस प्लांट से हमने सायन लिया है उसका। ओके, तो क्या होता है ये, वो देख लेते हैं हम। द स्टॉक एंड सायन यूनाइट ड्यू टू अ कैम्बियल कैविटी। ओके, जो स्टॉक और सायन है उसको हम कंबाइन करवाते हैं, यूनाइट करते हैं, रैप कर देते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि कैम्बियल कैविटी प्रेजेंट होता है। कैम्बियल कैविटी जो होते हैं, वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव सेल्स होते हैं, मतलब वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन शो करते हैं। ओके, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में होते हैं। स्टॉक इज द पोर्शन ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन एंड इट प्रोवाइड्स द रूट्स। स्टॉक वाला जो पोर्शन है वो क्या प्रोवाइड करता है? रूट्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? रूट्स। ठीक है, मतलब ये हम इसको सॉइल में, मिट्टी में गाड़ते हैं। ओके, कौन सा वाला? पेड़ को हम मिट्टी में ही तो गाड़ते हैं। तो ये क्या होता है? स्टॉक, ये कहाँ जाता है? मिट्टी में जाता है, और इससे क्या बनती है? रूट्स बनती हैं। ओके, सायन इज द पोर्शन ऑफ द प्लांट विच इज ग्राफ्टेड ऑन द अदर प्लांट एंड इट कंट्रीब्यूट टू स्टेम। अब जब हमने स्टॉक को मिट्टी में उगा दिया, डाल दिया, तो उसके ऊपर हम कौन सा पार्ट रखेंगे? सायन वाला। ओके, कौन सा प्लांट रखेंगे हम? सायन वाला। और सायन जो है वो क्या बनेगा? वो स्टेम पार्ट में डेवलप होगा। The plant contributing scion should have large sized roots and the plant contributing stalk should have deep root system. ओके, हम अगर स्टॉक वाला पार्ट ले रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि स्टॉक वाले पार्ट में रूट सिस्टम होना चाहिए, रूट्स अच्छी सारी होनी चाहिए, अच्छे से पूरा रूट सिस्टम बना हुआ उनका, और जड़ें उनकी अच्छी हो। और वहीं जो प्लांट सायन बना रहे हैं उनमें क्या हो? फ्रूट्स प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? फ्रूट्स उनमें प्रेजेंट हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर जनरल ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमें ये बताना है कि जो जनरल ग्रोथ है वो सेक्सुअल मैच्योरेशन से कैसे अलग है। जनरल ग्रोथ refers to different type of developmental process in the body like increase in height, weight gain, changes in shape and size of the body. ओके, तो जनरल ग्रोथ क्या होती है? जो हमारी हाइट बढ़ती है, हम मोटे होते हैं, पतले होते हैं, और क्या करते हैं, हमारे जो शेप साइज में अंतर आता है वो क्या होता है? जनरल ग्रोथ है। ओके, हमारी हाइट बढ़ना तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जनरल ग्रोथ का। वहीं जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है उसमें क्या होता है? स्पेसिफिक to changes reflected at puberty like cracking of voice, new hair pattern, development of breast in females etc. ये क्या होती हैं? ये होती हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। सेक्सुअल मैच्योरेशन में कब देखने को मिलती है? हमें प्यूबर्टी के टाइम पे देखने को मिलती है, जब मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल मैच्योरेशन। ओके, तो ये डिफरेंस होता है किसमें? जनरल ग्रोथ और सेक्सुअल मैच्योरेशन में। और ये सेक्सुअल मैच्योरेशन किसके कारण होता है? मेल में होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण, और फीमेल में होता है ईस्ट्रोजन के कारण। ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस सिक्रीट करते हैं, टेस्टिस जो दे प्रोड्यूस भी करते हैं और सिक्रीट भी करते हैं। और वहीं जो ईस्ट्रोजन होता है वो कौन बनाता है? वो ओवरी बनाती हैं, और ओवरी उनको सिक्रीट करती हैं। ओके, next question, why is it said that sexual reproduction promotes diversity of characters in the offspring? अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या करती है? डाइवर्सिटी को बढ़ावा देती है, वेरिएशन दिखाती है ऑफस्प्रिंग्स में, प्रोजेनी में, बच्चों में। ओके, तो क्यों होता है ये? इट इज बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? दो गेमीट्स होते हैं, दो पेरेंट्स से गेमीट्स आते हैं, और दोनों पेरेंट्स कैसे हैं? दोनों पेरेंट्स अपोजिट जेंडर के हैं। ओके, फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट एंड सेक्सुअली डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल। दो अलग पेरेंट्स होते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। ओके, उनका जेंडर भी अलग होता है, सेक्सुअली डिस्टिंक्ट होते हैं वो, एक मेल होता है और एक फीमेल होते हैं। दिस लेड टू वेरिएशन। ओके, अब क्या होता है कि दो अलग इंडिविजुअल हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फादर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मदर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं,
प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं और इस कारण से क्या होता है, वेरिएशन होता है। और ये वेरिएशन ज़रूरी है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। ओके किसी स्पीशीज़ के इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब ए सेक्शन में क्या होता है कि डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है क्योंकि जो पेरेंट सेल्स हैं वो ही स्प्लिट हो जाते हैं, दो में डिवाइड हो जाते हैं। ओके तो जो पेरेंट्स है उसी से डॉटर सेल्स बनते हैं, तो उनमें तो कोई चेंजेस है नहीं। सिंगल पेरेंट से दो से एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उसमें डाइवर्सिटी कहाँ से आएगी, दो पेरेंट्स होने चाहिए तभी तो डाइवर्सिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is menstruation absent in lady? लेडी में menstruation कब नहीं होता, तो ये होता है मेनार्की, मतलब menstruation स्टार्ट होने से पहले हमें menstruation नहीं दिखते और मेनोपॉज के बाद हमें menstruation नहीं दिखते और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी menstruation नहीं होते हैं। ओके बिफोर मेनार्की, आफ्टर मेनोपॉज एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके तो यहाँ पे जो है हमारे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर 7 के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आपको आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CUET, नीट, जेईई की भी प्रिपरेशंस होती हैं।